दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट हो रही है। इसका कारण है कि कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे कंपनी में, जिसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राशन विक्रेता और जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। जिन्होंने एक बार ले लिया वो दोबारा रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जो राशन विक्रेता इन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। तो इस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा समय नहीं मिलता। आज वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है यह है कि एक व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, कि राशन की दुकानों पर डीबीटी लागू होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुछ जिले लिए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। तो इस खबर से राशन विक्रेताओं के अंदर एक निराशा पैदा हो रही है कि यदि डीबीटी लागू होती है तो उनके रोजी रोटी पर, उनके कारोबार पर यह सीधा असर पड़ेगा। एक पत्र भी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जारी हो रहा है, जो इंग्लिश में है, साफ नहीं है, तारीख भी उसकी साफ नहीं है, पत्रांक भी साफ नहीं है। तो उसका ये हवाला दिया जा रहा है कि ये जो दुकानें हैं राशन की, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अपने अंडर में ले लेगी। और कुछ इस किस्म की भ्रांतियां पैदा, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो इस सूचना को हमने गंभीरता से लिया और इसे खंगालने का कोशिश करी। जो सामने आया है वो हम आपको बताएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। तब तक आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। जो नए व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हैं वो जरूर करें, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन अपने आप उनके मोबाइल पर आ सके। इसका फ़ायदा यह है कि जब आप शेयर कर लोगे तो आप, यदि किसी ने आपको शेयर किया नहीं किया, तो उसका फ़ायदा यह है कि आप तक ये वीडियो, जो भी वीडियो शूट होंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप तुरंत अभी इसे सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राशन विक्रेता बहुत देखते हैं किंतु इसे सब्सक्राइब नहीं करते। वहां पर हमारा मनोबल टूट जाता है। यदि आप मनोबल बढ़ाना चाहते हैं हमारा, और ये चाहते हैं कि जो सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, तो इसे अभी आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कहां तक हमारी वीडियो देखी जा रही है, लोकदर्शक की। तो आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ये क्या है और क्या बनाती है। 1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना हुई। ये भारत की कंपनी नहीं है, ये डच कंपनी है। डच का इसका मालिक है और शुरू में इसने जो उत्पाद बनाया था वो डालडा नाम से वनस्पति घी बनाया था। ये वनस्पति घी गरीब लोगों में इतना पसंद आया
कि उन्होंने इसे खाना में तड़का लगाने में, रोटी पे देसी घी की जगह, मक्खन की जगह इस घी को खाना शुरू कर दिया था। ये काफी पसंद हिंदुस्तान में किया जाता रहा। अब चूंकि समय बदल गया है, देश भी आजाद हो गया है और कुछ दिन तक ये डालडा चला, फिर इसके बाद इसमें और भी कंपटीशन आया, बहुत घी आ रहे हैं, राग आ रहा है, गगन है और फॉर्चून है। तो इस कंपनी ने फिर अपने दूसरे उत्पाद शुरू कर दिए। इसके उत्पाद हैं ब्यूटी, पर्सनल केयर और फ्रूट, रिफ्रेशमेंट होते हैं जो नाश्ते में करने वाली रिफ्रेशमेंट। तो ये क्या क्या है कि जो जलपान में काम आने वाली चीज है। इसमें अन्नपूर्णा नमक है, ब्रू कॉफी है, ब्रूक बॉन्ड चाय है, लिप्टन चाय है, नॉर सूप है, मैग्नम आइसक्रीम है। और होम केयर में जैसे कि हमारी कंपनी इंडिकेम ICL बना रही है, ये टॉयलेट क्लीनर बना रही है जिसे हार्पिक नाम से ज्यादा जानते हैं। फिनाइल बना रही है वाइट, फ्लोर क्लीनर के नाम से हाइजी का। डिश वॉश बना रही है, बर्तन साफ करने के बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये होम केयर में आते हैं, FMCG बोलते हैं इनको। तो इसमें ये बना रही है सर्फ एक्सल, रिन, व्हील, डेमोस्टिन डिटर्जेंट। सभी को पता, सभी जानते हैं ये नाम, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी में लक्स साबुन, लाइफ बॉय, डव, फ्लोराइड, पाउंड्स क्रीम, वैसलीन, लैक्मे और हॉर्लिक्स जो बच्चों में खाने के लिए दिया जाता है ताकत के लिए, बूस्ट पे। ये कंपनी इस किस्म के ये उत्पाद करती है। अब उस मामले पर आते हैं कि सही मामला क्या है। दो 2023 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। यह प्रस्ताव था संजीव चोपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके सचिव हैं। इस जो ये पत्र दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इसमें स्थिति साफ नहीं आ रही है, तारीख स्पष्ट नहीं है इसमें। किंतु इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने इस पत्र को उठाने की कोशिश करी और इसका जो मैटर है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असली मामला क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या चाह रही है। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं, जन पोषण को रूपांतरित करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव। राशन की दुकान पर गेहूं, चावल, तेल, चीनी, जो भी खाद्य पदार्थ है, जो खाने की चीज है, वो पोषण के अंतर्गत आती है। दूध, दही, क्रीम, शक्कर, गेहूं, चावल, चना,
यदि किसी को खाने में कम उसका पोषण कम होता है, कुपोषण की समस्या पैदा होती है, तो इसे पोषण के अंतर्गत लिया जाता है। और सरकार जन पोषण केंद्र बना रही है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें मॉडल शो बन रही है, इन्हें जन पोषण का नाम दिया जा रहा है। तो इसमें जन पोषण का जो कार्यक्रम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें अपनी साझेदारी करना चाह रही है। अपने जो उत्पाद हैं वे जन पोषण के माध्यम से विक्रय करना चाह रही है, सीधी सी बात है। इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रस्ताव उन्होंने दिया, उद्देश्य होता है हर काम का, राशन की दुकानों को आधुनिक रिटेल मॉडल में बदलना। उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, पेंट सब वो हिंदुस्तान लिमिटेड, टूट फूट, फर्नीचर, कंप्यूटर जो भी देना चाहेगी वो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी उसमें स्थापित कराएगी। चूंकि राशन की दुकान है और राशन की दुकान राशन विक्रेता के नाम है, तो इस कड़ी में राशन विक्रेताओं को भी आधुनिक तकनीक का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह उद्देश्य है। इसमें चूंकि कोई भी नई नीति लागू होती है, कोई भी नया कार्यक्रम लागू होता है, तो उसका सबसे पहले ट्रायल चलता है कि इसमें कितनी सफलता है, कितनी सफलता नहीं है। तो इसमें 200 दुकानों पर काम करने का इनका प्रस्ताव है पूरी इंडिया में। लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 200 दुकानों पे ये लागू होगा। ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 200 दुकानों को इन्होंने स्टार्ट में लेने का इनका प्रस्ताव है, जिसमें इसमें आधुनिक रिटेल प्रबंधन और पोषण उत्पादों की बिक्री को सक्षम बनाना है। पायलट प्रोजेक्ट में 2 दुकानों पर पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। उसमें जो पोषण के उत्पाद हैं उनकी बिक्री के बारे में आधुनिक रिटेल प्रबंधन, जैसे कि कंप्यूटर चल रहा है, आपकी पोस्ट मशीन जो चल रही है, ये भी आधुनिक है। हर दुकान का सहारनपुर में हर सिस्टम का आधुनिकरण हो रहा है। देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है, चल रहा है 21वीं सदी में। तो 21वीं सदी की तरह लड़ाई के हथियार, खान पान, यानी कि पूरा जीवन का आधुनिकरण हो रहा है। पुराने ठहरने की सब चीज खत्म हो रही है। तो इसका जो प्रबंधन होगा रिटेल, उसका ये आधुनिकरण कराया जाएगा। इन 200 दुकानों में से गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इन 3 जिलों में लिए जाएंगे। जो 200 दुकानें पायलट प्रोजेक्ट की है, उसमें से 3 जिले पायलट प्रोजेक्ट के लिए लिए जाएंगे। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें राशन विक्रेताओं का क्या फायदा होगा और कंपनियां क्या फायदा है। कंपनी का तो यह फायदा है कि खाद्य की जो बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये पीडीएस है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जितनी बड़ी वितरण की व्यवस्था कोई नहीं है।
जो सेंटर से चलती है और सबसे निचले तबके तक इसमें जो नीति है, जो कार्यक्रम है, उसका क्रियान्वयन होता है। तो कंपनी चाहती है कि इनका जो उत्पाद है वे सबसे हर क्षेत्र में, हर घर में इनके उत्पाद मिले, बिक्री हो। राशन विक्रेताओं का फायदा यह होगा कि पीडीएस में लाभांश की स्थिति आप लोगों ने सभी ने देख रखी है। 90 रुपए कमीशन मिल रहा है, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, कानों में तेल डाल रखा है। नीति वे लोग बना रहे हैं जो एसी में बैठे हुए हैं, एसी की गाड़ी में चलते हैं। उन्हें जनता कितनी परेशान हो रही है, राशन विक्रेता कितना परेशान हो रहा है, कैसे गाली खा रहा है, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। सरकार इन्हें देना नहीं चाह रही है, कितने भी चिल्ला लें, जनता के साथ सिर फुटबॉल। अधिकारी अपने अलग, उनकी स्थिति अलग है। वे चाहते हैं कि अपना घर भी बेच दें और हमारे जेब भर दें। इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने ज्यादा तनाव में केवल एक ही तबका है राशन विक्रेता जो चल रहा है। किंतु यदि इस साइड में यह काम लग जाए तो इसमें राशन विक्रेताओं की इनकम में बढ़ोतरी होगी। अपना जो भले डीबीटी लागू हो जाए, सरकार कुछ भी कर ले, किंतु कम से कम ये रोजगार का जरिया राशन विक्रेताओं के पास ये रहेगा यदि ये योजना लागू होती है। ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है और ये ताज़ा प्रस्ताव नहीं, ये 2023 या 24 का प्रस्ताव है। ये पता नहीं किसने कहाँ से क्या लेटर निकाल लिया और इसे जारी कर दिया कि डीबीटी लागू हो रही है। आपको बता दें कि जब तक KYC 100% नहीं होती तब तक डीबीटी लागू होने की कोई भी चांस नहीं है। जिस दिन KYC पूरी हो गई उसके बाद सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे, डीबीटी लागू कर दे या क्या करे, कैसे करे। किंतु सरकार ये चाह रही है कि पूरी पारदर्शिता हो और सभी राशन की दुकानों का आधुनिकीकरण हो, उसकी तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं। और जो राशन विक्रेता ये चाहते हैं कि हम पुराने ठर्रे पर चलेंगे, स्टॉक कुछ चल रहा है, मौके पर कुछ है, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, अब ऐसा चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट बात है। तो राशन विक्रेताओं को चाहिए कि अपने में थोड़ा सा बदलाव करें, समय के अनुसार चलें, अपना स्टॉक सही रखें, सही मात्रा में खाद्यान्न लें और सही मात्रा में बांटें। यदि आप सही बांटेंगे, सही लेंगे तो आप शेर की तरह है। और यदि आपका स्टॉक कम रहेगा, आपने पहले बेच लिया और फिर उसके बाद जब राशन उठाने की बात आती है तो ठेकेदार भीगा हुआ, गंदा, खराब, कैसा भी आपके माथे मर देता है। आपको तो ये चाहते हैं कि इसमें हमारा स्टॉक पूरा हो जाए, चाहे वो कैसे भी मिल जाए, किंतु इसमें आपको सुधारना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः आग्रह है कि इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसे भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।